नमस्कार दोस्तों, समय धारा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन क्या आपने सुना? पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास जोरदार धमाका हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जमीन में कंपन हुआ और हवा में अजीब सी रेडिएशन जैसी गंध भी महसूस हुई। अब सवाल ये है, क्या ये कोई रेडिएशन लीक था या फिर पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? सरकार की तरफ से तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान की लापरवाही बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे छिपी हुई साजिश। क्या वाकई पाकिस्तान कुछ छिपा रहा है या फिर से ये एक हादसा था? इसका सच जानने के लिए सीरीज के अगले एपिसोड में जरूर आइए। भारत पर क्यों लग रहा आरोप? अब कहानी में आ गया है ट्विस्ट। पाकिस्तान की मीडिया और कुछ बड़े नेताओं ने इस न्यूक्लियर लीक के लिए भारत पर सीधा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि भारत ने कोई खुफिया हथियार या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिससे ये लीक हुआ। पर सवाल ये है, क्या उनके पास कोई सबूत है? अब तक कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही, तो फिर भारत पर उंगली क्यों उठाई जा रही है? क्या ये एक राजनीतिक चाल है या फिर पाकिस्तान के पास सच में कुछ ऐसा है जो वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता? सच्चाई क्या है? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। भूकंप या न्यूक्लियर धमाका? घटना के दिन पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भूकंप जैसा कंपन महसूस किया गया। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए, लेकिन जब सरकारी भूकंप विभाग की रिपोर्ट आई तो उसमें कोई रिकॉर्डेड भूकंप था ही नहीं। तो सवाल उठता है, क्या वो असल में भूकंप था या फिर कोई ऐसा धमाका जो जमीन को हिला गया, जैसे कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट? क्या ये रेडिएशन इतना जबरदस्त था कि उसने आसपास के इलाकों को हिला दिया, या फिर ये महज अफवाह है? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे अगले पार्ट में, जहां देखेंगे कि दुनिया इस पर क्या सोच रही है। दुनिया क्या कह रही है? अब मामला इंटरनेशनल बन चुका है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान से ब्यौरा मांगा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि UN भी इस मामले में रिपोर्ट तैयार कर रहा है। दूसरी ओर वर्ल्ड मीडिया में इस लीक को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कुछ इसे रेडियोएक्टिव एक्सीडेंट मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा। अब अगर वाकई रेडिएशन लीक हुआ है तो इससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को खतरा हो सकता है। क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल इंस्पेक्शन की अनुमति देगा या फिर सच्चाई को दबाने की कोशिश करेगा? आगे की कड़ी में जानिए इस लीक का कनेक्शन सीज फायर से कैसे जुड़ता है। सीज फायर से न्यूक्लियर तक कड़ी जुड़ी है। कुछ हफ्तों पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फिर से सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। अब अचानक से न्यूक्लियर लीक की घटना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा गेम चल रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की घटनाएं गढ़ रहा है, या फिर वो खुद किसी इंटरनेशनल न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा था जो नाकाम हो गया। सीज फायर का शोर, फिर धमाका, फिर भारत पर इल्जाम, ये सब कुछ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन असली खतरा क्या है? आखिरी एपिसोड में जानिए क्या होगा आगे, क्या होगा अगला कदम। खतरा बड़ा। अगर पाकिस्तान में वाकई रेडिएशन लीक हुआ है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हजारों लोग बीमार हो सकते हैं, फसलों और जल स्रोतों पर असर पड़ सकता है। अब तक पाकिस्तान सरकार ने इस पर खुलकर कोई जानकारी नहीं दी है। क्या वो सच छिपा रहा है या फिर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? दूसरी ओर भारत और दूसरे पड़ोसी देश इस घटना को लेकर सतर्क हो चुके हैं। IAEA अगर जांच करता है तो दुनिया को शायद हकीकत का पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए सवाल बना रहेगा, क्या अगला कदम और ज्यादा खतरनाक होगा या फिर पाकिस्तान को अब जवाब देना ही पड़ेगा? इस सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, असली साजिश क्या है।